हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आज फिर एक नया मैच लेके आया हूँ, ऑनलाइन मैच। और मुझे देखना है आज मुझे कौन अपोनेंट मिलेंगे। देखिए मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो दोस्तों मेरे 1000 से भी कम पॉइंट थे और अब मेरे 1695 मतलब 1695 पॉइंट हो चुके हैं। और आज मुझे जो अपोनेंट मिले हैं उनका नाम है गेस्ट 48098855, इंडोनेशिया के हैं। इनके अंक हैं 1715, मतलब मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा वाइट कलर तो वाइट का मूव हमेशा फर्स्ट होता है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो वाला पॉन मैं E2 से उठाकर E3 पर रख देता हूँ और मुझे देखना है अपोनेंट का मूव कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेगा। उसके बाद ही मैं अपना मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो इन्होंने अपने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। तो देखिए मैं शुरुआत तो हमेशा एज यूजल जो मेरे मूव है वहीं से करूँगा, क्योंकि बीच में ही सारे मूव चेंज होते हैं। स्ट्रेटजी अपोनेंट के जो स्ट्रेटजी है उस पर ही डिपेंड करती है। तो मैं E2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख लेता हूँ। तो अब देखते हैं। ओके, तो उन्होंने एक बढ़िया मूव चला है दोस्तों। तो मुझे इनके मूव का फ़ायदा उठाना चाहिए क्या, मैं ये सोच रहा हूँ, और किस तरीके से उठा सकता हूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया मूव चलने की कोशिश कर सकता हूँ, और वो यह है कि अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है दोस्तों। G2 वाले को G3 पे बढ़ाना है, क्योंकि मेरा ओहो, तो देखिए मेरा टारगेट इनके क्वीन मतलब किंग को चेक देना था अपने क्वीन से, लेकिन उसके लिए मैं अपने रूक को F4 या फिर H4 पोजीशन पर लाना चाहता था, जो कि अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल दिया है। तो अगर मैं क्वीन से चेक अब दे ही नहीं सकता क्योंकि नाइट बाहर आ गया है। तो देखिए जब मैं ये मूव सोच रहा था, मेरा मूव ये था कि पहले मैं अपने नाइट को F3 पर रखता, उसके बाद अपने नाइट को S3 पर रखता, उसके बाद अपने क्वीन से चेक देता। तो ये अपने G7 वाले पॉन को आगे बढ़ाते, मैं उसको अपने नाइट से मार देता तो इनका रूक मारा जाता। तो वो सब मूव अब नहीं चल पाऊंगा क्योंकि इन्होंने अपने नाइट को आगे कर दिया। तो मुझे दूसरा मूव सोचना पड़ेगा। तो मैं B2 वाले पॉन को B4 पे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि अब मेरी प्रायोरिटी है इस नाइट को मारना सबसे पहले। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, मैं एक काम करता हूँ और अपने इस बिशप को उठाकर B2 पर रख देता हूँ, क्योंकि मैं इस नाइट को मारना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम करते हैं, और वो काम है सबसे पहले मैं अपने इस बिशप को उठाकर G2 पर रख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा रूक अनसेफ था, लेकिन अब रूक सेफ हो जाएगा। तो मैं एक बढ़िया काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि देखिए मैं इसको डबल कदम चलूँगा दोस्तों। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आपको नया मूव चलना है। मैं इसको डबल कदम चलूँगा, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो हो सकता है ये मेरे जो है पॉन को मारेंगे। तो जैसे ये मारेंगे तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, ओके। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने अब क्वीन को बाहर लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा अटैक का फोकस अब रहेगा राइट हैंड साइड पर, क्योंकि उन्होंने राइट हैंड साइड में कैंसिलिंग किया है दोस्तों। तो मैं भाई आपको बोल रहा था जो भी इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आया हूँ, मुझे राइट साइड में अटैक करना है। तो वो अटैक कैसे हो सकता है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं रूक को G1 पोजीशन पर लाना चाहता हूँ। उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ और इसको डबल मूव आगे चल देता हूँ दोस्तों। देखिए इसको मैं डबल मूव आगे चल दूँगा, जिससे कि इन्हें, हाँ वेरी गुड। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, अभी मेरा कोई भी लॉस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनके इस जो है नाइट को मार दूंगा। मैंने बिशप ऐसी पोजीशन पे इसीलिए रखा है। देखिए बिशप का अभी मेरे पास कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मुझे राइट साइड में ही अटैक करना है दोस्तों। तो मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा। तो देखिए मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। और देखिए इसको अगर और अच्छे से खेलना है तो मुझे अपने नाइट को उठाकर D4 पोजीशन पर रखना पड़ेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो क्या कर सकते हैं ये, ठीक है दोस्तों। बढ़िया मूव ये मिला कि मैं नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो नाइट को उठाकर मैंने G3 पोजीशन पर इसीलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि मैं अब इनके नाइट को मारूंगा, और जैसे ही मैं इनके नाइट को मारूंगा तो ये अपने पॉन से मेरे बिशप को मार देंगे।
और जैसे ये बिशप को मारेंगे तो मुझे अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो देखिए बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने उसको मार दिया है क्योंकि उसको मारना ही सुरक्षित था। अब मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो मैं इस नाइट को मार दूंगा दोस्तों। तो ये अब अपने जो है ओके, तो ये अदला बदली का खेल खेलना चाहते हैं, अदला बदली का। लेकिन मैं इनके साथ अदला बदली का खेल खेलने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं अपने जो है क्वीन को एक कदम आगे चल दूंगा क्योंकि मैं अदला बदली का खेल नहीं खेलना चाहता। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि भाई वो काम मुझे सोचना है कि वो क्या कौन सा काम है। सबसे पहले अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेंगे क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इसको मार दूंगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, खिलाड़ी खतरनाक है और इन्होंने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की है। एक्चुअल में कोशिश कर रहे हैं फंसाने की, लेकिन देखिए मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैच बहुत ही टफ है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। मेरे पास बढ़िया मूव है कि मैं इस नाइट को बाहर लेके आता हूँ और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि मैं बढ़िया काम ये हो सकता है कि मैं इस नाइट को थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ। अब इन्हें मेरा क्वीन मारना ही पड़ेगा दोस्तों, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ये क्वीन मारेगा मैं इसको मार दूंगा। तो देखिए ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि ऐसा मूव हो सकता है, तो मैंने अपने रुक को इनके सामने रख दिया था जिससे कि ओके, तो मैं अब इनको मार दूंगा क्योंकि मैं पहले से ही प्री प्लान्ड है कि मुझे क्या करना है दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। देखते हैं दोस्तों इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इसको ब्लॉक कर देना चाहिए दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय, क्योंकि इससे तो मैं बच ही जाऊंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने बिशप को मुझे लग रहा है इस G4 पोजीशन पर रखा है, तो मैं इस बिशप को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि इस बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है वरना तो मुझे ये लॉस हो जाएगा। तो देखिए इस बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है, वाइट वाले बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया इन्होंने अपनाया था। देखिए बिशप की ये जो इंटरलॉकिंग पोजीशन होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है और इस बिशप को मारना ही सबसे सही मूव रहेगा। मैंने उसको मार दिया है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अल्टीमेटली वेरी गुड, तो मैं इसको एक मूव ऊपर ले आऊँगा दोस्तों। तो देखिए मैच तो बढ़िया हो गया है। वेरी गुड। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि मैच तो टफ हो गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं है, मैं अपने नाइट को उठा के लाऊंगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने किंग को थोड़ा बाहर ले जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही। इसको इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए बहुत ही सोच समझ के मैंने ये मूव चला है, क्योंकि मैं इनके इस पॉन को मारना ही चाहता हूँ वरना ये जिंदा कर लेंगे और मैं चाहता नहीं हूँ इतनी जल्दी ये अपना कोई भी वजीर जिंदा करे। तो इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था इसको मार दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी था वरना ये जिंदा कर लेते। मैं चाहता नहीं था ये जिंदा करें,
बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे ये फंसा हुआ था। तो अब इन्हें मेरा या तो ये मेरे रूक को मारेंगे या फिर देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इनको चेक दे देते हैं। तो देखिए बढ़िया इन्होंने, अब एक काम करते हैं दोस्तों और इसको इस पोजीशन पर रख लेते हैं, क्योंकि मैं अब अपना जिंदा करने की सोचता हूँ कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। एक काम करते हैं और वो काम ये है कि भाई इसको एक कदम आगे चल देते हैं, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, क्योंकि इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये पॉन मारना ही, देखिए अभी मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। तो मुझे इनके मूव पे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको मारना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना मैच बहुत टफ हो जाएगा। इसको नीचे रख देते हैं, क्योंकि इसको तो मारना ही पड़ेगा। बस ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव चलना है, वो कौन सा चलना है वो सोचना है मुझे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मूव चलते हैं। इस क्वीन को आगे बढ़ाना है। देखिए अगर इन्होंने, ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। ओ ये अपना जिंदा कर लेंगे दोस्तों। देखिए मैं भाई आपको बोला था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब तो इस मैच में रिजल्ट निकलना बहुत टफ हो जाएगा। देखिए इन्होंने अपना जिंदा कर लिया, तो मेरी लास्ट की जो प्लानिंग थी वो गड़बड़ा गई दोस्तों। देखिए और उन्होंने अगर जिंदा कर लिया है तो अब मैच का रिजल्ट निकलना बहुत ही मुश्किल है। रिजल्ट क्या, अब मतलब देखिए अब उन्होंने सीधा मुझे मार दिया, कोई बात नहीं है। तो भाई बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच इन्होंने खेला था, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इन्होंने अच्छा मैच खेला था, तो अब इस मैच में तो इनकी जीत निश्चित है। तो मैं भाई आपको बोला था जो भी गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो मैच तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन मैंने गलती ये की कि मेरा एग्जीक्यूशन फेल हो गया और मैंने उनको मारा नहीं। तो अगर मैं पहले से मार देता या उनके सारे पॉन मार देता तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, देखिए दोस्तों जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया खिलाड़ी थे और इन्होंने मुझे हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और बढ़िया मैच इन्होंने खेला है, कोई बात नहीं है। तो देखिए अब तो इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली तो जीत इन्हीं की होगी। तो ये अब क्वीन जिंदा कर लेंगे दोस्तों। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो मैं भाई आपको बोल रहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही जीतेगा। तो आप देख सकते हैं गलती का रिजल्ट क्या होता है। तो मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों। देखिए मैं पहले ही बोला जो मैच में मिस्टेक करेगा वही जीतेगा। तो देखिए अब मिस्टेक तो हुई है, इनके पॉन मुझे मार देने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं मारे। तो अब अगर पॉन नहीं मारे हैं दोस्तों तो फिर भाई जीतना तो बहुत टफ है, ये पक्की बात है। तो देखते हैं, अब इसमें वैसे कुछ बचा नहीं दोस्तों, हार तो हार ही है। तो देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट तो फाइनल है। तो दोस्तों देखिए आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और दोस्तों देखिए अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स है, मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स और चेस नाम के 2 वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे मूव्स और रूल क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। देखिए चेकमेट हो गया है। तो मैं भी आपको बोल रहा था चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे मैं हूँ या अपोनेंट हो या चाहे कोई भी हो। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए गलतियों से ही लोग सीखते हैं, और इस मैच में ये गलती थी कि भाई मैंने इनके पॉन नहीं मारे, मुझे पॉन मार देने चाहिए थे। कोई बात नहीं, इन्होंने जिंदा किया, बढ़िया मैच था। देखिए मैच खेलने का उद्देश्य ये है कि ब्रेन का डेवलपमेंट होना, एक्सरसाइज करना। तो कंप्लीट इस मैच में एक्सरसाइज की, क्योंकि जब आप हारने वाले होते हैं तभी आपका दिमाग बहुत तेज़ गति से चलता है। तो दोस्तों आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।